लो बेटा ये लेक्चर 20 है, एक्सरसाइज 8.7। तो इसके अंदर आते हैं बेटा अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल, या यूं कह सकते हैं हम यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में हम यूज कैसे करेंगे डेरिवेटिव का। मान लो बेटा आपके पास ये कोई, मान लो बेटा आपके पास कोई ये कर्व है बेटा, ये कोई कर्व है बेटा, ये कोई कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट ए है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और एक दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा। एक ए और एक बी है बेटा। तो अब यार मान लो मैंने ए पे टैन ड्रा करता हूँ बेटा, ये लो ए पे मान लो मैंने टैन ड्रा कर दिया बेटा। अब यदि मैं ए से बी तक जाता हूँ तो एक्स में चेंज कितना आएगा, डेल्टा एक्स, क्योंकि ये वाली दूरी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये वाली दूरी है बेटा इसकी एक्स है। तो एक्स में कितना चेंज आया, ये लो ये चीज आएगी डेल्टा एक्स, यहां से लेकर यहां तक तो चेंज आया। अच्छा ए से बी तक जाता हूँ, वाई में चेंज कितना आया, पहले ये सारी चीज है वाई प्लस डेल्टा वाई, और यहां तक की चीज कितनी है, ये वाली वाई है। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये कहलाएगी डेल्टा वाई। ये लो ये मैं तुम्हें डायग्राम में यहाँ दिखाता हूँ बेटा। ये लो ए पॉइंट है, एक्स वाई है, बी है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ए से बी पर गया है, ए से बी तक जाने में एक्स में चेंज कितना आ रहा है, देखो ए एम एक्स है, ए एम की लेंथ है बेटा वो एक्स है, ये ए एम एक्स है, और ऊपर वाला बी जेड एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो बी वाई कितना हो गया, बी वाई डेल्टा एक्स हो गया। ऐसे ही बी जी, ये लो मान लो बी जी, बी से बी जी है वाई प्लस डेल्टा वाई। अच्छा सी जी कितना है, खाली वाई है बेटा, सी जी वाई है, सी जी वाई है बेटा। तो बीसी कितना हो गया, डेल्टा वाई, बीसी की वैल्यू होगी डेल्टा वाई। अब बी वाई डेल्टा एक्स है, उसका नाम होता है एक्चुअल चेंज इन एक्स, और बीसी है एक्चुअल चेंज इन वाई, ये कहलाता है डेल्टा वाई। तो मैंने आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तो बता दी। डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स में वास्तव में चेंज आना, डेल्टा वाई होता है वाई में वास्तव में चेंज आना। अब मान लो ये कर्व जो ब्लैक कलर की कर्व है, ब्लैक कलर की कर्व ना होती, जो ब्लैक कलर की कर्व है, ब्लैक कलर की कर्व की जगह मान लो कर्व की जगह ये टेंजेंट होता, ये रेड कलर वाली कर्व होती, मान लो ये रेड कलर वाली कर्व होती, ये वाली कर्व होती। तो हम ए से डी पे जाते, तो ए से लेके डी तक जाने में एक्स में चेंज कितना आया, डब्ल्यू डी, तो वो डेल्टा एक्स के बराबर ही तो हुआ। तो जब स्ट्रेट कर्व पे मूव करते हैं उसका नाम होता है डी एक्स, तो डब्ल्यू डी हो गया डी एक्स। अच्छा ए से डी तक जाने में वाई में चेंज कितना आया, डीसी, तो डीसी का नाम होता है डी वाई। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं, जब कर्व पे ना चलकर उसके साथ टेंजेंट के ऊपर मूव करते हैं, कर्व पे ना चल के हम टेंजेंट पे जब मूव करते हैं ना बेटा, तो टेंजेंट पे मूव करने को ही बोलते हैं डी। इसका मतलब ए से लेकर डी तक जाने में जो वाई में चेंज आया डीसी, वो डी वाई कहलाता है। अच्छा अब देखो आप बीडी, बीडी क्या है, डेल्टा वाई और डी वाई का अंतर, मतलब एक्चुअल चेंज इन वाई का नाम होता है डेल्टा वाई, और डी वाई होता है अप्रोक्सीमेट चेंज बेटा। तो उन दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कहलाएगा डिफरेंस। तो लो बेटा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो आप, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है बेटा, डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है बेटा एक्चुअल चेंज इन एक्स, ये एसी माना जाएगा बेटा, एसी बोल दो आप।
डब्ल्यू डी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सारे एक ही बात है बेटा। ये लो AC बोल दो या DW बोल दो बेटा, या BY बोल दो, एक ही बात होती है बेटा, सब सेम है। अब आ जाओ DX क्या होता है। DX है A से लेकर B तक जाने में हम कर्व पे ना चल गए, टेंजेंट के ऊपर मूव करें बेटा। मान लो यदि हम टेंजेंट पे मूव करते हैं तो क्या आएगा, A से लेके फिर B नहीं जाया जाएगा, D जाया जाएगा बेटा। तो A से लेके D पर गया तो X में चेंज क्या कहलाएगा, WD, या आप उसको क्या नाम दे सकते हो बेटा, AC कह दो, चाहे आप WD कह दो, सब एक ही बात है। ये लो WD बोल दो, DW, क्योंकि बराबरी है लेंथ। तो आप देख सकते हो डेल्टा X और DX दोनों सेम आ रहे हैं। ये लो। अच्छा अब आ जाओ A से B तक जाने में Y में जो चेंज आया BC, एक्चुअल चेंज इन Y कहलाएगा बेटा। और जो DY क्या होता है, अब A से B तक जाने में Y में जो चेंज है वो तो डेल्टा Y है। पर मान लो कर्व पे ना जाके मैं रेड कलर वाली स्ट्रेट लाइन पे जाऊं तो A से D तक जाऊंगा, Y में चेंज कितना आएगा, DC। DC का नाम क्या कहलाएगा, वही अप्रोक्सीमेट चेंज बोल दो या डिफरेंशियल ऑफ Y बोल दो या एरर बोल दो, सब एक ही बात है। अब आपको डायग्राम से ऊपर दिख गया होगा डेल्टा X DX के बराबर है बेटा, पर डेल्टा Y DY के बराबर नहीं है, क्योंकि डेल्टा Y और DY में क्या अंतर है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। तो डेल्टा Y और DY में अंतर है बेटा, किस चीज का, BD का। ये BD, ये डिफरेंस है बेटा, BD डिफरेंस बिटवीन डेल्टा Y एंड DY में, ये अंतर है। अब हम चाहते हैं BD धीरे धीरे कम हो जाए। प्रिंस हार्दिक वीडियो ऑन रख लो अपनी, शुभम गुप्ता, प्रिंस क्या हीरो हीरो बन गया है क्या ज्यादा। हार्दिक कल भी हर रोज एक ही प्रॉब्लम चलेगी तेरी है, हर रोज एक ही डाउट चलती है। शुभम, शुभम को कर दो क्लास से बात, कर दो शुभम को, कर दो क्लास से बात, वीडियो ना करे कर दो क्लास से, कर दो इसके बंद कर दो। जो वीडियो ना करे क्लास से बाहर करो, उसको भाड़ में जाए, नहीं मरना इनको, मरना ही पड़े, भाड़ में जाए, क्या करना है। अब ये जो BD आया, ये BD क्या चीज है, BD आपका एक्चुअल में जो चेंज आया Y में और जो अप्रोक्सीमेट चेंज आया उनका अंतर है। तो आप खुद सोचो BD धीरे धीरे कम कैसे हो जाएगा। यदि मान लो मैं B को A के पास लेता हूं, अभी तो A और B बहुत दूर दूर है, तो B को यदि मैं A के पास लूंगा तो ये गैप धीरे धीरे देखो कम नहीं हो रहा। ये देखो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, देखो ये गैप, देखो ये गैप, ये ब्लू कलर की लाइनें डाल रहा हूँ, तो ये लाइनें की लाइन धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। यदि मैं B को A के बिल्कुल पास ले जाता हूं बेटा, तो ये लाइनों की लेंथ धीरे धीरे देखो क्या होती जा रही है, जो बीच का गैप BD 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 छोटा नहीं होता जा रहा। तो वही मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, ये देखो, एट B मूव टुवर्ड से, जब B A के पास जाएगा उस समय पे डेल्टा X अप्रोचेस टू 0 होगा, तो डेल्टा Y DY के बराबर आ जाएगा। पूरा बेटा रीड करो इसको यहां तक पहले। अब लो बेटा इसके अलावा रिजल्ट, अब जानते हैं F'(X) क्या होता है बेटा। अब लोग जानते हैं F'(X) क्या होता है। F'(X) होता है बेटा dy/dx। तो वहां से dy कैसे निकालोगे, dy इसको ऊपर ले गए, dy हो गया F'(X) इंटू डेल्टा X dx। तो आप dy को आगे से ये लिख सकते हो F'(X) इंटू डेल्टा X या dx। बात देखिए
तो ये रिजल्ट बन गया बेटा, ये नंबर 8। अब आ जाओ बेटा रिलेटिव, या पहले तो ये अप्रोक्सीमेट, डी का नाम अप्रोक्सीमेट था ना बेटा, तो अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर क्या होता है? डीवाई का नाम तो क्या है? अप्रोक्सीमेट या एरर, कुछ भी बोल दो। डेल्टा का होता है एक्चुअल, अब रिलेटिव होता है किसी के विद रिस्पेक्ट टू। जैसे आपके टेस्ट में पहले 40 में से नंबर आए 30, बाद में 40 में से नंबर आए 35, तो रिलेटिव चेंज कितना आया? 5 का चेंज आया, कितने पे आया? 30 पे आया। 5 बटा 30 ये रिलेटिव कहलाता है। हाँ, परसेंटेज कैसे कहलाएगा? इनटू में 100 लगा दो, कितने परसेंट बढ़ गए आपके? तो ये आ गया लगभग 50/3, लगभग 16.6% आपके नंबर बढ़ गए। ये बताओ तो बेटा इसका रिलेटिव चेंज। तो मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेट का मतलब तो डी होता है, और रिलेटिव होता है डिवाइड में कुछ आना। तो एरर वही डी को एरर बोलते हैं, या डिफरेंशियल बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेट, सबका एक ही नाम है। परसेंटेज निकालनी तो इंटू 100 कर लो। ऐसे रिलेटिव एरर इन एक्स क्या कहलाएगा? डेल्टा एक्स चेंज आया एक्स पे, ये आएगा। तो कल ये सारा कुछ मैंने आपको कल भी कराया था, आज एक बार फिर दोबारा करा दिया। तो आपको 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछ लो किसी ने कुछ पूछना। एक्सरसाइज आपकी है 8.7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है ना ये आपके 1 to लेकर 4 तक, 1 to लेकर 3, 1 to फर्स्ट सेकंड से होता है। क्वेश्चन नंबर लो आप, फर्स्ट का फर्स्ट लो बेटा। फाइंड approximate value of root 25.2 by using differential तो बेटा इसका तरीका देखना करने का। 25.2 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिसमें एक नंबर का रूट निकलता हो। तो 25 + 0.2 ये मान लो। तो लेट x को तो मान लो आप 25 और डेल्टा x को मान लो आप 0.2, ये मान लो। तरीका देख रहा बेटा मेरा, जो मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ सारे समझ आ जाएंगे। अब एक इसको जो ऊपर क्वेश्चन है इसको देख के फंक्शन मान लो। लेट y इक्वल टू एक फंक्शन मान लो √x, ये मान लो। अब आप क्या लिखोगे? y + Δy क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल में, याद है? x + Δx, ये आता है बेटा। इसको नंबर 2 मान लो बेटा, इसको नंबर 1 मान लो। दोनों को माइनस करना तो डेल्टा y कितना आ गया बेटा? ये x + Δx माइनस में √x, ये आ गया। ये आ गया ना बेटा। अब क्या कहोगे? हेयर जो डेल्टा x है इज वेरी वेरी स्मॉल है x के कंपैरिजन में, देख लो। इन कंपेयर ऑफ x के कंपैरिजन डेल्टा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? तो डेल्टा y है वो dy के बराबर आ गया बेटा। क्या? क्योंकि जो 0.2 है ना बेटा,
वो 25 के सामने बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है, तो आपको मैंने पीछे लिखवाया था when delta x approaches to 0 then dy को डेल्टा y मान सकते हैं बेटा। तो ये dy आ गया, ये आ गया x प्लस डेल्टा x माइनस में रूट x। तो dy का फार्मूला क्या था याद करो, f डैश x इंटू में डेल्टा x, ये फार्मूला था बेटा, x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। याद करो। अब आपके पास y इक्वल टू जो f ऑफ x है वो अंडर रूट x है बेटा, तो उसका dy बाई dx कैसे निकालोगे, dy बाई dx रूट x का डायरेक्ट कितना होता है 1/2 रूट x होता है, तो भर दो बेटा इसको 1/2 रूट x इंटू में डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x माइनस में रूट x। अब ऊपर वाली वैल्यू भर दो बेटा, पुट x कितना था ऊपर 25, डेल्टा x कितना है 0.2, भरना बेटा 0.2 2 रूट 25 और ये आ जाएगा मेरे पास 25 प्लस 0.2 माइनस रूट 25, इसको उधर ले जाओ बेटा, तो 25.2 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 का 5 प्लस 0.2 बाई 2 इंटू में 25 का रूट, याद है वैल्यू भर दो बेटा इसकी 5 प्लस बाई में 2 से 2 कट गया, जिसका 5 हो गया, तो कितना आ गया ऊपर 1/50 आ गया। चेक करना बेटा, ये आएगा 10 और 5, कैल्शियम ले लो बेटा, तो 251/50, ये इसकी क्या आ गई बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कितना आएगा इसको डिवाइड करोगे तो आप 5.02, ये आंसर आएगा। ये आपकी 25.2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई बेटा, करो बेटा रीड करो इसको, ये आंसर करो। ये है इसको करो बेटा, तो रीड करो बेटा, क्या हो इस तरह से करना बेटा, पढ़ो बेटा, पूछो। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इनका मेथड यही होता है बेटा कि आपको जिसका रूट निकालना है उसके टुकड़े कर दो बेटा, और लो क्वेश्चन है जैसे हमारे पास फर्स्ट का 6 था बेटा, क्यूब रूट ऑफ 127 की पावर 1/3, यानी कि 127 का क्यूब रूट, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है बेटा। अब इसके टुकड़े बना दो ना बेटा, 125 प्लस 2 की पावर 1/3, ये ले लो बेटा। लेट x ले लो आप 125 है बेटा, और डेल्टा x को आप 2 ले लो बेटा, ये और मैंने कहा ना टुकड़े ऐसे बनाने हैं एक नंबर की पावर वो निकलता हो बेटा। अब यहाँ पे 125 की पावर, तो 125 की पावर 1/3 है, इसकी वैल्यू निकल जाती है ना बेटा, तो यही कारण है इसका। तो एक फंक्शन मानो लेट, क्या फंक्शन मानो, लेट y इक्वल टू f of x इक्वल टू मान लो आप
एक्स की पावर 1/3 ये मान लो। फिर वही पहले की तरह y प्लस डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 ये मान लिया। अब दो इक्वेशन आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, उन दोनों को माइनस कर दो बेटा आपस में। तो डेल्टा वाई आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 है। फिर वही हम कहेंगे है तो डेल्टा एक्स है ना, वेरी वेरी क्या है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू एक्स है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डेल्टा वाई किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई के। तो भर दो बेटा, सेम मेथड लिख रहा हूँ बेटा, पहले वाला डी वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब क्या करोगे बेटा, डी वाई का फार्मूला क्या था, एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब वैल्यू भर दो बेटा ऊपर वाली, पुट एक्स को भर दोगे 125 और डेल्टा एक्स को भर दोगे आप 2, ये भर दो तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स की 1/3 है, उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स 1/3, आगे एक पावर कम -2/3, सर आ गया 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 भरना पड़ेगा इसमें। ये आ गया 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू में डेल्टा एक्स, और ये आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब वैल्यू भर दो बेटा, डेल्टा एक्स तो आ गया 2, नीचे आ गया 3 इंटू 120 की 5 की पावर 2/3, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपके पास 127 की पावर 1/3 माइनस 125 की पावर 1/3 सारा कितना आ गया 2/3। 125 को क्या लिखोगे, 5 की 3 से 3 कट गया बेटा, 5 की 2 25 हो गया, उसको उस तरह ले आओ, राइट लेफ्ट से राइट 5 हो गया इक्वल टू 127 की पावर 1/3 आ गया। लो बेटा फाइनली आ गया 127 की पावर क्यूब रूट किसके बराबर आ गया, एलसीएम लो उसका 75 375 और 377 बाय 75, ये आंसर आ गया। पढ़ो बेटा, रीड करो इसको, तो ध्यान से देखोगे सेम ही तो है बेटा, जो भी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया बिल्कुल वही सेम ही तो चल रहा है बेटा। और लो बेटा, मतलब फैक्टर्स कैसे बनाने होते हैं बेटा, तो एक और करा देता हूँ। फर्स्ट का 9th है, 80 का 4th रूट कह रहा है बेटा, 80 की पावर 1/4 कह रहा है, 80 आ जाएगा 81 माइनस 1 की पावर 1/4। अब क्यों, क्योंकि 81 की पावर जो 1/4 होता है ना, उसका आंसर 3 होता है बेटा ये। अब आप इसके टुकड़े क्या बनाओगे, लेट एक्स बनाओगे 81, डेल्टा एक्स बनाओगे -1, और फंक्शन क्या बनाओगे एफ ऑफ एक्स की पावर 1/4। आगे कर लेना बेटा अपने, तो इसके बाद आप खुद कर लेना बेटा, डू योरसेल्फ। करो बेटा, रीड करो इसको।
मेथड वही है बेटा जो भी कराया था, और ले लो बेटा। जैसे इसका फर्स्ट का ही 12th है बेटा, क्या ये 3.968 की पावर 3/2 या को आप क्या करोगे, फॉर माइनस 0.032 लिख लो की पावर 3/2 क्या, क्योंकि फॉर में से 0.032 गया, यही तो आएगा बेटा। अब ऐड करके देख लो 0.032, जीरो एक इधर गया बेटा, इधर गया, वही आएगा बेटा। आगे कर लोगे बेटा आप, क्या करोगे, x आ गया 4 और डेल्टा x कितना आ गया बेटा, माइनस का 0.032 भी आ गया। फंक्शन क्या मानोगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या मानोगे बेटा, एफ ऑफ एक्स मानोगे आप x की पावर 3/2, ये मानो। आगे डू योरसेल्फ। लो बेटा नेक्स्ट लो, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, कह रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वैल्यू बताओ बेटा किसकी, जैसे आप ले लो सेकंड का थर्ड ले लो, log 1005 base 10 if log e base 10 की वैल्यू दे रखी है 0.4343, ये दे रखी है। दोबारा सुन लो, तेरा फाइंड log 1005 base 10 given that log e base 10 है 0.4343। तो बेटा इसके ऐसे टुकड़े करो जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, जैसे log 1005 base 10 है, इसको आप क्या लिखोगे, log 1000 प्लस 5 बेस 10, ये लिखोगे। अब इसके टुकड़े बना लो बेटा, लेट x मान लो 1000 और डेल्टा x 5 मान लो बेटा, कारण बिकॉज log 1000 की वैल्यू होती है ना बेटा, log 1000 बेस 10 तो इसकी वैल्यू 3 होती है ना। अब एक फंक्शन मानोगे बेटा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन क्या मानोगे आप, उसको देख के मानो, ऊपर क्या है log x बेस 10, ये मान लो। और वही पहले वाली बात है, y प्लस डेल्टा y, क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स log x प्लस डेल्टा एक्स। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, ये और ये फर्स्ट है। अब फिर पहले की तरह क्या करते हो आप, सेकंड माइनस में फर्स्ट, तो डेल्टा वाई आ गया log x प्लस डेल्टा एक्स बेस 10 माइनस log x बेस 10। अब वैल्यू भर दो बेटा, वही हर बार वही सेम स्टोरी, क्या लिखोगे, हेयर डेल्टा एक्स इज वेरी 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 स्मॉल है एज कंपेयर टू एक्स, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर डेल्टा एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई के इक्वल आ जाएगा। भरना बेटा यहाँ पे,
ये dy आ गया, यहाँ आ गया dy log x plus delta x base 10 minus log x base 10। dy का फॉर्मूला क्या होता है, f dash x into में डेल्टा x। तो log x plus delta x base 10 minus log x base 10। अब वैल्यू भर दो बेटा इसमें। हाँ भाई, y f of x है log x base 10, आप dy by dx कैसे करोगे, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 by x log e base से e base 10 ही होता है। तो लगा दो 1 by x log e base 10 into में डेल्टा x log x plus delta x minus log x base 10। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, पुट x 1000 है और डेल्टा x कितना बेटा, डेल्टा x है 3, डेल्टा x 5 है, सॉरी पुट करना बेटा 1 by 5 log e base 10 कितना दे रखा है ऊपर में देखो, e base 10 0.4343 डेल्टा x 5 हो गया, 1 by x 1000 हो गया। और इधर आ गया आपके पास log 1005 base 10 minus log 1000 base 10 या 0.4343 by 1000 है, तो कितना आ गया, इधर आ जाएगा आपके पास, इसको उधर ले आओ, log 1000 base 10 तो 3 हो गया, 3 plus 0.4343 into में 5 divided by 1000। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, log 1000 base 10 की वैल्यू आ गई। करो बेटा, रीड करो इसको, कहीं कोई मिस्टेक है तो देखो बेटा। dy को मैंने क्या लिखा, f dash x into में डेल्टा x। f dash x क्या होता है, डेरिवेटिव log x base 10 का 1 by x log e base से 1 by x log e base से into में डेल्टा x। अब डेल्टा x कितना ऊपर 5 है, 1 by x 1000 है, तो ये सारा आ गया आपके पास, इसको डिवाइड कर log 1000 base 10 5 होता है, 5 उधर गया 3 होता है, 3 प्लस ये सारा नंबर आ गया, इनको आप ऐड करोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा बेटा, सेकंड का थर्ड है ना, ये आएगा बेटा आपका, इनको जोड़ लेना 3 plus 0.0022 ये आएगा, बाकी मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 0.4343 into 5 0.4343 into 5 0.4343 into 5 divided by 1000। यह आ गया सारा बेटा आपका, कल था बेटा 0.4343 into 5 by 1000 प्लस में 3 यार है सारा 3.02। ठीक है बेटा, ये यार ठीक है ये यार 3.00217 का मतलब 3.0022 ये आंसर है।
थोड़ा बेटा रीड करो इसको। नेक्स्ट लो बेटा। क्वेश्चन है कल इसकी मिसलेनियस कराऊंगा बेटा। हॉर्स छुट्टी मत करना, मुश्किल है। कल हॉर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। लो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का सेकंड है। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.03। इसकी वैल्यू बताओ बेटा। कब, वेयर, when f of x is 2x square minus 3x plus 4, ये दे रखा है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ बेटा। मतलब एक फंक्शन है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी बेटा। f of 2.03 इसकी वैल्यू क्या है? कैसे करोगे बेटा? ये देखो, अब 2.03 है ना बेटा, f of x है 2x क्या माइनस 3x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव करके रख लो बेटा। f डैश x 4x माइनस 3 आ गया बेटा। ऊपर 2.03 इसके टुकड़े कर दो बेटा। x प्लस डेल्टा x को मान लो आप 2.03, लेट x को 2 मान लो बेटा, इसलिए बोलो डेल्टा x कितना आ गया? 0.03 आ गया। x आ गया, डेल्टा x आ गया। अब क्या करें, फंक्शन की वैल्यू बताओ बेटा। किस पे? 2.03 पर। तो वही क्या लिखते हो, y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है। फिर आप क्या डालते हो? y प्लस डेल्टा y। यहाँ पे क्या लिखते हो? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ पे x है डेल्टा एक्स भरना, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर 3 इंटू में x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4। या इसको नंबर 1 मान लो बेटा, इसको नंबर 2 मान लो, दोनों को माइनस कर लो बेटा। डेल्टा वाई आ गया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया बेटा, तो 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस में 2x डेल्टा x से आ गया। 3x से 3x कट गया, माइनस का 3 डेल्टा x, 4 से 4 कट गया। इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? ये आ गया तेरा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स से आ गया। करो बेटा, रीड करो इसको। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स, ये सारा आ गया। अब वैल्यू कर दो बेटा, पुट करना है यहाँ पे। पुट एक्स कितना है आपके पास? 2, और डेल्टा एक्स कितना है? 0.03 भर दो बेटा। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 2.03 माइनस में एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 आ गए। यहाँ बराबर 2 इंटू में डेल्टा एक्स 0.03 का स्क्वायर, 2 इंटू में 2, तो 2 इंटू में 2, डेल्टा एक्स है 0.03 माइनस 3 इंटू में 0.03 यार। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? एफ ऑफ 2 क्या, ऊपर 2 भरना बेटा, फंक्शन में 2 भर दोगे आप। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 6 प्लस 4 14
-6 या 12 - 6 आ गया, सारा भरना बेटा। ये 2 × 0.0009 प्लस में 4 × में ये 4 × 3 12.012 माइनस में 0.09 कैलकुलेशन कर लेना, तो सारा आ जाएगा बेटा आपके पास। ये है ना बेटा आपका सेकंड का, थर्ड का सेकंड है, ये आ जाएगा बेटा आपका 6.15, ये आंसर आ जाएगा। मेथड देखो बेटा, मेथड इसको पढ़ो बेटा आप क्या करें। कल इसकी होर्स कराऊंगा बेटा, मुश्किल है थोड़ी, छुट्टी मत करना बेटा। 4 देख लो बेटा, 4 का फर्स्ट, इफ ए कर्व देखिए y = f of x है, ए कर्व y = f of x है। स्टेटमेंट देखो ना साथ साथ, स्टेटमेंट साथ साथ देखो बेटा आप लोग अपनी बुक में। f x square 3x plus 7 है, क्या x changes from 5 to 5.01 है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड actual change in x, find actual change and in y and approximate change in y, ये निकालो। अब याद करो एक्चुअल चेंज इन y का नाम क्या था, तो जब y आपके पास है x² 3x + 7 है, तो y + Δy क्या आएगा बेटा, x + Δx का स्क्वायर 3 × में x + Δx + 7 आ गया। दोनों को माइनस कर दो बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन में नहीं करते थे 2 - 1, तो डेल्टा y आ गया बेटा। डेल्टा y कितना आ गया बेटा, x² से x² कट गया बेटा, डेल्टा x², 2x डेल्टा x 3 डेल्टा x आ गया। अब क्या करो यहाँ पे आप, ऊपर 5 से 5.01 पे गए, लेट x को आप 5 मान लो और डेल्टा x को मान लो 0.01, तो भरना बेटा यहाँ पे, पुट x को 5 भर दो बेटा और डेल्टा x को क्या भर दोगे 0.01, भरना 0.01 का स्क्वायर 2 × 5 × में डेल्टा x 0.01, 3 × में 0.01, ये बस इसकी कैलकुलेशन कर लो बेटा, ये आ गया आपके पास 0.1301, या इसको बोलते क्या हम, x y में एक्चुअल चेंज, तो ये कहलाता है एक्चुअल चेंज इन y, ये कहलाता है। अब मान लो आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज, ये लो याद करो, अप्रोक्सीमेट का फार्मूला क्या बताता है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, क्या फार्मूला बताया था, dy, तो dy का फार्मूला क्या होता है, f' × डेल्टा x, इसका डेरिवेटिव कर दो। हाँ भाई, x के का 2x 7x 3x का 3 आ गया इंटू डेल्टा x आ गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू भर दो बेटा, x कितना है 5, डेल्टा x कितना है 0.01, तो भरना 2 × 5 + 3 × में डेल्टा x 0.01, तो 13 × में 0.01, तो सारा आ गया 0.013, ये आ गया 0.13।
0.13। अब आप खुद देख लो, डेल्टा वाई और डी वाई में डिफरेंस है बेटा, डेल्टा वाई और डी वाई में अंतर देखो बेटा, आपको मिल जाएगा कितना अंतर है, 0.0001 का। बस मतलब कोई पूछे, वैसे तो पूछा नहीं है उसने, कोई यूं कहे डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई, तो कितना आ रहा है बेटा आपका 0.1301 माइनस 0.13, क्या आ गया 0.0001, ये आंसर। करो बेटा, रीड करो इसको। फिफ्थ का सेकंड है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर डिक्रीजेस, एक स्फीयर का रेडियस डिक्रीज करता है बेटा 10 सेंटीमीटर टू 9.8 सेंटीमीटर, कह रहा फाइंड approximate error, find approximate change, sorry, find approximate change in its surface area and volume। क्या एक स्फीयर का रेडियस जैसे हमने x मान लिया बेटा, बाद में कम होकर कितना हो जाता है बेटा, मान लिया एक स्फीयर का रेडियस पहले x था बेटा, बाद में कम होके क्या, तो पहले तो उसका रेडियस x था बेटा, ये फिर ये तो x हो गया बेटा, तो ये वाली चीज होगी x प्लस डेल्टा x, ये x प्लस डेल्टा x, छोटी वाली चीज। तो x कितना है, x है 10 सेंटीमीटर और डेल्टा x कितना है, माइनस का पॉइंट, माइनस का 0.2 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब लो बेटा, कह रहा इफ द रेडियस डिक्रीज टू दिस अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर या 4 पाई x का स्क्वायर आ गया, इसको f of x मान लो बेटा, y f of x 4 पाई x का स्क्वायर, ये मान, कह रहा अप्रोक्सीमेट चेंज बताओ बेटा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन s, तो ds बोल दो बेटा या dy, बात तो एक ही, तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, वही पहले की तरह f डैश x इंटू में डेल्टा x, क्या 8 पाई x इंटू में डेल्टा x, वैल्यू भर दो बेटा, पुट x को भर दो 10 सेंटीमीटर, डेल्टा x को भर दोगे माइनस का 0.2, तो सारा कितना आ गया बेटा 8 इंटू में पाई इंटू में x 10 आ गया, इंटू में माइनस 0.2, अब ये माइनस में आएगा बेटा आंसर, तो सारा आ गया माइनस का 16 पाई, ये आ गया, साथ में लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। और फिर उसके बाद कहा इसने फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो ये लो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम
तो सिंबल बनाओगे आप डीवी, ये बनाओगे बेटा। तो यहाँ पे आपने डी एस बनाया बेटा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम डीवी, ये बना। पहले आप वॉल्यूम का फार्मूला लिखोगे बेटा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई एक्स का क्यूब ही आ गया, यानी कि वाई एफ एक्स क्या आ गया आपके पास? 4/3 पाई एक्स का क्यूब ही आ गया। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, अब आप डी वाई या डी वी दोगे, क्या आएगा बताइए? डी वी वही एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, वैल्यू भर दो बेटा, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, 4/3 का 3 पावर आ गए 4 पाई एक्स का स्क्वायर, वरना बेटा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू में डेल्टा एक्स, ये रहा। अब वैल्यू भर दो बेटा, पुट एक्स कितना है आपके पास ऊपर 10, डेल्टा एक्स कितना है माइनस का 0.2, ये भर दो। 4 पाई इंटू में 10 का स्क्वायर इंटू में डेल्टा एक्स माइनस का 0.2, ये भर दो। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ये आ जाएगा माइनस का 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा। करो बेटा रीड। इसको आप अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हो या एरर, एरर भी बोल सकते हो बेटा, बात ये क्यों एरर बोल सकते हो बेटा। लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं बेटा, जाना मत बेटा, कल के टाइम दोबारा बताना मुझे। 7th है, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स by increasing the side 1%. approximate change in volume बताना बेटा। find approximate change in volume v of the cube side x centimeter, एक क्यूब है बेटा, उसकी साइड 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है, ये क्यूब है बेटा। एक्स एक्स है बेटा, तो चेंज कितना आया बेटा? इनिशियल उसकी साइड कितनी है? इनिशियल साइड है उसकी एक्स, चेंज कितना आया? 1% का चेंज आया बेटा। चेंज एक्स इंटू 1% है तो 1/100, ये आ गया x/100, चेंज आ गया। तो चेंज का नाम तो डेल्टा एक्स या डी एक्स है। अब कहते फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला देखो, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, एक्स का क्यूब, वाई एफ ऑफ एक्स क्या बन गया आपके पास? v इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन गया। कहते फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो डीवी निकालना या डी वाई एक ही बात है। एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर इंटू में डेल्टा एक्स, यार अब डेल्टा एक्स की वैल्यू भर लो बेटा यहाँ पे, 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स कितना बेटा? x/100 है, सारा कितना आ गया बेटा? 3x क्यूब बाय 100, यार ये आ गया डीवी। यार फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, यही आंसर है बेटा। मान लो यहाँ पे रिलेटिव चेंज क्या देता ना बेटा, मान लो आपको ये क्या देता, रिलेटिव चेंज निकालो, यानी कि यूं क्या देता आपको कि रिलेटिव चेंज क्या देता ना, चेंज इन v, तो आप क्या करते हैं? dv बाई v कितना आ जाता? 3x क्यूब बाय 100 और में x क्यूब हो जाता 3/100। यदि आपको परसेंटेज क्या देता ना बेटा, परसेंटेज
change, percentage change, percentage relative change in V। तो आप क्या लगाते हैं, dV by V इंटू में 100, तो 3/100 इंटू में 100, क्या आ गया 3%। हाँ, बाकी एरर क्या देता है, एरर रिलेटिव चेंज इन V है ना बेटा, उसकी वजह आपको एरर क्या देता है बेटा, यहाँ पे एरर। तो याद रखना एरर जो होती है ना, एरर, एरर इन, यहाँ पे एरर क्या देता, एरर ऊपर क्या देता, मान लो एरर इन V, तो आप प्लस माइनस लगा देना बेटा, याद रखना 3x³ डिवाइडेड बाय 100, एरर के आगे प्लस माइनस आता है। अब रिलेटिव एरर क्या देता है, रिलेटिव एरर इन V, तो आप प्लस माइनस 3/100 लगा देते हैं, याद रखना। और मान लो आपको परसेंटेज एरर क्या देता, मान लो आपको परसेंटेज एरर, मान लो यूं क्या देता, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन V, कुछ नहीं, प्लस माइनस 3% कर देते। तो ओवरऑल एरर के आगे प्लस माइनस आएगा, लिख देता हूं यूज प्लस माइनस साइन इन एरर। तो आपको कुछ भी रिपीट कराना है